नमस्कार किसान भाइयों। धान में हल्दी रोग फ्लस स्मट फसल में आ जाए तो बड़े लेवल पर नुकसान होता है। यह रोग जब तक आपको खेत में दिखता है तब तक काफ़ी नुकसान भी हो चुका होता है। इस रोग पर कंट्रोल पूरे तरीके से पाने के लिए फसल पर दवाई प्रयोग करने का सही टाइम क्या है और यह रोग फसल पर किस स्थिति में आ सकता है और किस स्टेज पर यह सबसे ज़्यादा फसल पर नुकसान करता है, इस पर पूरा ध्यान रखना होगा। खासकर फसल की गबोट अवस्था में अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग करने से भी इस रोग के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं जब बालियां निकलने के टाइम भारी बारिश, मौसम में ज़्यादा बादल रहने, ये सब कारण बनते हैं किसान भाइयों। जो हल्दी रोग जिसको कंडवा रोग भी कहा जाता है, इसको किसान भाइयों धान की फसल में आने से कैसे रोकना है, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और किसानों तक शेयर भी कीजिएगा। जो किसान भाई चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम लोग खेती वार्ता से जुड़े रहें। वहीं जब बालियां निकलने के टाइम देखेंगे भारी बारिश और ज़्यादा बादल बने रहना, नमी जो होती है वो ज़्यादा बनी रहनी, हवा में भी नमी बनी रहना और खेत में जो लंबे समय तक पानी को खड़ा रखना जिससे ह्यूमिडिटी का बढ़ना, इसके चलते भी यह रोग फसल में आ जाता है, कंडवा रोग। जहां पर यूरिया ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और जल्दी जल्दी यूरिया की डोज फसल में डाल देना, यह सब कारण भी होते हैं किसान भाइयों रोग आने के। हवा में नमी की मात्रा जैसे 90% से भी ज़्यादा होने पर, तापमान 25 से 35 डिग्री एकदम बढ़ जाने से जो इसके स्पोर्स होते हैं हवा के रास्ते तेज बारिश से आगे आगे खेतों में फैलते हैं और ये रोग दानों की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब कर देता है। वजन तो कम हो ही जाता है क्योंकि बालियां जो स्वस्थ होती हैं उन दानों में ये किसान भाइयों अटैक करता है। जो दाने होते हैं वो पूरी तरीके से गांठ बन जाती है उन दानों के ऊपर। और देखेंगे किसान भाइयों जब इसके अंदर पाउडर होगा, जब ये विस्फोट भी करता है तो एक पाउडर नुमा, हल्दी नुमा पाउडर एक विस्फोट तरीके से फैलता है, जिससे किसान भाइयों पूरी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और गांठें भी बन जाती हैं। इसके ऊपर देखेंगे काले रंग की भी गांठें बन जाती हैं दानों के ऊपर। तो किसान भाइयों बालियां जब ज़रूरत से ज़्यादा हम यूरिया प्रयोग कर देते हैं और हमारे किसान भाई जो है पानी खड़ा है, गर्म पानी है खेत में और उस समय यूरिया का प्रयोग करने लगते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती किसान भाइयों हम लोग करते हैं। ये सब किसान भाइयों रोग आने की हम लोग दावत पहले से देते हैं अपने खेतों में, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा किसान भाइयों। हल्दी रोग आने के बाद नहीं बल्कि आने से पहले फसल का स्प्रे करते हैं तो सही रिजल्ट मिलते हैं, जिससे फसल पर हल्दी रोग ना आ सके। जिन जिन खेतों में पिछली बार यह रोग आया था उन खेतों में आपने इस बार भी धान अगर लगाया है तो आप स्प्रे कर सकते हैं प्रोटेक्शन के तौर पर। जब फसल गबोट अवस्था में हो तभी आपको स्प्रे करना होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। जो कापर बेस वाले फंगीसाइड हैं वो बेस्ट होते हैं किसान भाइयों। जैसे आप लोगों को गबोट अवस्था में स्प्रे करनी है तो सबसे अच्छे मैं आप लोगों को ये फंगीसाइड बता रहा हूँ। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, या किसान भाइयों कोसाइड 46 DF का आता है। इसमें कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड होता है। इसकी मात्रा रहेगी 500 ग्राम, लेकिन पानी की मात्रा रहेगी 200 लीटर। ताज़े पानी में आप लोगों को 1 एकड़ में स्प्रे करना है। साथ में किसान भाइयों आप स्टेप्टोसाइक्लिन 24 ग्राम जो पुड़िया आती है उसका भी इसको मिक्स करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो सबसे अच्छा है किसान भाइयों वो है कोसाइड 46 DF। जब दानों के अंदर बाल बन रही होती है या बन चुकी होती है तभी स्प्रे कर दें। अगर रोग से पूरी तरीके से फसल को बचाना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय होता है स्प्रे करने का किसान भाइयों। बाकी आपकी मर्जी है, स्प्रे करें ना करें, लेकिन रिजल्ट लेना है तो हम लोगों को गबोट अवस्था में ही स्प्रे करना है। हल्दी रोग, कंडवा रोग, फ्लस स्मट से अपनी फसल को सुरक्षित करना है किसान भाइयों। तो लंबे समय तक किसान भाइयों धान की फसल में पानी खड़ा होने से समस्या आती है, इसीलिए किसान भाइयों आप लोगों को खेत में 2 से 4 बार पानी को सुखा देना चाहिए। अच्छे से ज़मीन में हवा लग जानी चाहिए और जब ज़मीन में हवा लगती है, ज़मीन में धूप लगती है, तब भी किसान भाइयों जो इसके स्पोर्स होते हैं वो अच्छे से मर जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फसल हमारी जो है सेहतमंद भी हो जाती है अगर पानी हम सुखा कर लगाते हैं। वैसे किसान भाइयों फंगीसाइड बहुत ज़्यादा मार्केट में आते हैं, लेकिन जो मैंने आप लोगों को पहले बताया वो अच्छे हैं। वैसे किसान भाई 400 ml गलेलियो वे जो आता है 18.76% का, जिसमें किसान भाइयों पेकॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस प्रोकोनाजोल टेक्निकल होता है। डोज इसकी किसान भाई 400 ml प्रति एकड़ प्रयोग करनी होती है, वो भी गबोट अवस्था में अगर स्प्रे करते हैं। जो मैंने आप लोगों को इससे पहले बताए हैं वो सबसे अच्छे हैं। कोसाइड 56 DF सबसे बेस्ट है किसान भाइयों, आप लोग प्रयोग कर सकते हैं और हल्दी रोग से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो यह जानकारी अगर किसान भाइयों अच्छी लगी होगी तो किसान हित में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।